हेलो बच्चा पार्टी। आज बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सेट्स के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पर डिपेंड है। ये सारे रिजल्ट्स हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप बुक्स के अंदर भी देखेंगे। ए यूनियन ए क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन ए क्या बनता है, राइट। ये सारे हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसके बाद आप ये जो रिजल्ट है इस पर आएंगे। देखो यहाँ पर ये लगा है ना, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकते हैं। कैसे बन रहा है ये बेटा, आपने ये नई चीज़ें नहीं है, आपने पढ़ा हुआ ए क्रॉस बी प्लस सी ऐसा लिखा है। तो क्या करते थे हम, ए क्रॉस बी ऐसे ब्रैकेट में, और ये जो साइन है वो ब्रैकेट से बाहर यहाँ, फिर ब्रैकेट और इसके साथ लगाते थे ए क्रॉस सी। वही रूल लगे हुए हैं, ये रूल्स आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आप इस रूल पे ध्यान देना, एक्सप्लेन कर रखा है हमारे पहले के वीडियो जो है ना, वो 1 बाय 1 करके देखें आप। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ए कॉम्प्लीमेंट्री और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। कब काम आता है ये, जब कहीं इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है और आप कॉम्प्लीमेंट्री से बाहर आना चाहते हैं, तो आप इसे डी मॉर्गन लॉ को याद करेंगे बेटा, ठीक है। इससे ये रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपने। अब ये क्यों आया है, एक रिजल्ट का मैंने एक्सप्लेन किया है। ए माइनस बी जो दे रखा है, ए माइनस बी, ये इस तरह है। ये तो वेन डायग्राम से तो बेटा ऐसा हो गया, बट इसको अगर एल्जेब्रिकली अगर हमें प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। आपको देखो, जब आपके पास ये दोनों इक्वल दिखाने हैं ना, तो आपको पता है कि इसको पहले इसका सबसेट दिखाना है, फिर इसको इसका सबसेट दिखाना है। यानी कि रूल होता है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ये चीज़ निकल कर आएगी कि ए और बी दोनों कैसा है, इक्वल है बेटा। तभी तो ये एक दूसरे का सबसेट होंगे। तो क्या किया मैंने, देखिए यहाँ मैंने लिखा एक्स, मतलब ए माइनस बी के अंदर एक्स एलिमेंट है। एक्स का मतलब एक एलिमेंट नहीं, दो एलिमेंट नहीं, चार नहीं। एक्स का मतलब समझ रहे बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म आप लिखते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन, है ना, 5 से मतलब 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, करेक्ट। अगर एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए माइनस बी में, तो इसका मतलब हमने आपको बता रखा है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ओनली एलिमेंट ऑफ ए, बी के एलिमेंट नहीं होते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब इसके अंदर जो एक्स आया ए माइनस बी में, उसमें सिर्फ एक्स के ही एलिमेंट, ए के एलिमेंट होंगे, सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा। इस तरह लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में सेम एज इट इज लिखा मैंने। यहाँ इसको ध्यान से सुनो, एक्स बिलोंग्स टू बी है, यानी एक सेट में है, एक्स कोई बी नहीं है, सॉरी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कह रहा है। अगर ये बी में नहीं है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में होगा। ये भी आप पीछे के वीडियो को देखें, ये एक्सप्लेन कर रखा है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब क्या हुआ इसका मतलब, अब एक्स एक एलिमेंट वो ए में है और एक्स वही एलिमेंट आपके बी कॉम्प्लीमेंट्री में, दोनों में है, तो क्या इंटरसेक्शन में नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, वही इंटरसेक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपने क्या लेकर चले बेटा, हम लेकर चले थे एक्स जो एलिमेंट है वो ए माइनस बी में, बट वो किस में निकल गया, वो इस सेट में निकल गया। अगर ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक्स के एलिमेंट किस में कंटेन करना चाहिए, बी में। इसमें एक्स के एलिमेंट हो सकते हैं, बट एक्स के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करने चाहिए। तो यही तो हुआ, ये एक्स के, ये ए माइनस बी के ये सारे एलिमेंट है, ये कहाँ मिल गए आपको, इसमें मिल गए। इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट होगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसका रिवर्ट करेंगे बेटा अगेन। अब मान लीजिए भाई, जो आपके पास ए इंटरसेक्ट बी डैश था, कॉम्प्लीमेंट्री था, इसमें क्या कर दिया मैंने, मानो ए सबसेट बी है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन बी के कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। बी में तो हो सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन ए के सारे एलिमेंट होंगे, वो यहाँ से हो गया। अब उल्टा करते हैं इसको, हम मान लेते हैं वाई जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, आपके राइट साइड को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे ब्रेक करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब है ये दोनों में होगा, फिर ये, ठीक है, दोनों में होगा ये। अब यहाँ देखिए सेम ऐसे ही लिखा मैंने, अभी भी बताया था मैंने, अगर वाई कोई एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट्री में है तो डेफिनेटली वो बी सेट में नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे के रिवर्ट है बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ से, यानी कि वाई जो है वो ए में है और वाई बी में नहीं है, तो ए माइनस बी की क्या पोजीशन आएगी, तो ए माइनस बी में ओनली एलिमेंट ऑफ क्या होगा बेटा, वाई होगा, क्योंकि बी का ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ओनली एलिमेंट ऑफ ए नॉट बी, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ, ये इसमें है इसमें नहीं है, इसे ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने वाई, इस ये वाई जो एलिमेंट्स थे वो इसके एलिमेंट थे, लेकिन यही एलिमेंट कहाँ मिल गया आपको, ए माइनस बी में मिल गए, इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट हो गया। अब देखिए, अभी बताया था ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए हो, इट मीन्स ए इक्वल टू बी होता है, तो वही फर्स्ट सेकंड से हमारे पास ये रिजल्ट इक्वल आ, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बी सी एन थ्री एनी थ्री सेट्स प्रूव दैट ये करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट मान लिया, एक सेट ए मान लिया, एक बी मान लिया, एक सी मान लिया, और लेफ्ट के रिजल्ट को निकाला, राइट निकाल, दोनों इक्वल आ गया। बेटा आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, कुछ भी एग्जाम्पल लिया आंसर आएगा, लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया। इसे एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करते हैं, देखिए अभी जो ऊपर हमने बताए थे,
ये रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए, याद हो गए, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे बेटा। देखो यहाँ लिखा है ए लेफ्ट को लाना राइट के इक्वल, ठीक है। ए माइनस बी आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, हाँ जी, ए माइनस बी, बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है। अब ये देखो यहाँ पर भी मैंने बताया था कि ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, राइट। लेकिन यहाँ देखिए ये एक बड़ा सेट आ रहा है, इसलिए इसको लेट कर मैंने पी लेट कर लिया, तो ये बन गया। अब ए माइनस पी हो गया, तो ए माइनस पी का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान रखना जिस पे माइनस लग रहा है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, इसे ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ आके हम फंस गए, तो यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, दो ही सेट है, तो पी की जो ओरिजिनल वैल्यू है पी की, ये मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। ये पुट करने के बाद ये रिजल्ट यहाँ आ गया। अब यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अगर ये होल कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है तो हम अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री लगा देंगे, और जो मिड वाला सिंबल है इसका इंटरसेक्शन, इसे उल्टा कर देते हैं यूनियन, ये डी मॉर्गन लॉ कहता है, ठीक है। ऐसा हो गया। इसके बाद अभी बताया था, अभी बताया आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यूज करिए, इसको यहाँ प्रॉपर्टी लगाया, ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ रिजल्ट आया तो देखो लेफ्ट राइट दोनों पे ध्यान रखना है। जब ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है तो ये इसके भी इक्वल होगा, देखो ना, जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, इसे भी क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी, बस रिजल्ट आ गया। ये प्रूव करना है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है इफ ए सबसेट ऑफ बी, बोलो एक बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बोलो बी में है, तो प्रूव करना है सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये प्रूव करना है। बहुत आसान है, इक्वल नहीं है, ध्यान है ना, सबसेट है, यहाँ एलिमेंट लेकर करेंगे हम क्या मान लेंगे, लेफ्ट में एलिमेंट ले लेंगे, मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स कर रहा है सी माइनस बी में, समझ गए, मतलब सी माइनस बी के ये एलिमेंट है, मतलब ठीक है, ऐसा लिया हमने। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर सी माइनस बी में है एलिमेंट एक्स, इसका मतलब एक्स तो सी में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, तो आपको बता रखा है अभी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट बी, इसको ऐसे लिख दिया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा मैंने, ये ऐसे एज इट इज लिखा, यहाँ मैंने देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों, तो क्वेश्चन कह रखा है यहाँ अपने पास, क्वेश्चन कहता है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ऐसा कह रहा है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, अगर मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट बी में है ही नहीं, इसका मतलब वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सबसेट बोल रहा है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, एक्स जो है सी में है लेकिन एक्स ए में नहीं है, तो सी माइनस ए में एक्स होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सी माइनस ए का मतलब ओनली एलिमेंट्स ऑफ सी, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो आप किस में लेकर चले थे एक्स को, सी माइनस बी में, किस में निकल गया, सी माइनस सी में, अगर इसके एलिमेंट इसमें निकल गए इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट होगा, ये लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शो दैट दिस इक्वल टू दिस, ये तो एक बहुत छोटा सेट है, इसको लिख चलते हैं, राइट साइड से चलते हैं। देखिए राइट में मैंने लिखा एज इट इज, जो आपको दे रखा था ना बेटा, मैंने बस उसको लिखा है, ये राइट साइड लिख दिया। अब देखो जब ऐसा दिखाई देता है ना, तो आप कहीं ना कहीं ऑपरेशन देखो, यहाँ क्या लिखा है, ए माइनस बी, इसका ऑपरेशन भी बताया था क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये लिख दिया, और ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं क्या कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया मैंने, पी, ये पी लेट हो गया, ठीक है। अब पी लेट होने के बाद देखो इसमें प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, आपको ध्यान करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर, इसमें यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये इससे भी ऑपरेट होगा और ये इससे ऑपरेट होगा, और ध्यान रखना जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है ना वो बाहर लग जाता है, तो ये बनेगा पी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट वाला बाहर लगेगा, और पी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, करेक्ट करेक्ट। अब पी या ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, ये पी की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दिया। चलिए आगे, अब यहाँ ध्यान देना कि ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, मतलब ए और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा, और यूनियन करूंगा मैं ए से, तो इसका रिजल्ट बेटा ए ही आएगा, यानी कि एक सेट ए ही बनेगा, क्योंकि इस ए इंटरसेक्शन बी में तो कॉमन एलिमेंट आएंगे और उसको ए से यूनियन करना है, यानी इकट्ठा कर देना सबको, तो वो ए ही आएगा। अब एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ फिर प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ये हो गया, मतलब अलग अलग इस तरह से ये हो गया, प्रॉपर्टी में जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट्री का यूनियन है, तो आप पिछले वीडियो जरूर देखो बेटा, उनमें सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इसका मतलब यूनिवर्सल होता है, ये हो गया। अब ये आ गया और ये ऐसा आ गया। अब देखिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा सर, अरे यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट होते हैं, जो आपने ए बी सी लिए हैं, ए बी सी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब इसमें तो सारे एलिमेंट होंगे, तो इसके जो एलिमेंट और इसके एलिमेंट के कॉमन एलिमेंट सिर्फ इसी के आएंगे, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा एलिमेंट होंगे, यही एलिमेंट आएगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये जो वैल्यू है ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, सर ये किसके बराबर है, एक्चुअल में ए, ये इसे हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर है। अब यहाँ ये ए सबसेट होगा, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही होगा। ये कैसे हुआ देखो सर,
यहाँ देखिए, जैसे आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट एग्जाम्पल लिया, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 1 और 3 हट जाएगा, 1 और 3 हट गया, क्या बच गया 2 4 6, 2 4 6, राइट। अब क्या हो गया यहाँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसके एलिमेंट्स को और इसको मिला दो, ठीक है। ये मिलाने के बाद ये आ गया 2 3 4 5। अब देखो 2 3 4 5 आया, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। अब ए सेट से कंपेयर करो, देखो क्या ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब यही तो मैंने बस लिखा है बेटा, यहाँ देखो क्या लिखा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा, और ये लिखा ए सबसेट, मतलब ए जो है इसका सबसेट होगा। अगर ये ए सबसेट होगा, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ए सबसेट होगा तो यहाँ पर आपका ए के एलिमेंट्स भी होंगे और कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होंगे, लेकिन यहाँ ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, इसमें ए के एलिमेंट्स भी होंगे, कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होंगे, तो इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन देखना है, तो यहाँ से ओनली ए के एलिमेंट्स ही आएगा, यानी सेट्स ए आएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है बेटा।